उर्दू की मशहूर शायरा सारा शगुफ्ता। सारा शगुफ्ता लिखती है पहला हरफ। आज से 5 वर्ष पहले कहने को एक शायर मेरे साथ फैमिली प्लानिंग में सर्विस करता था। मैं बहुत बानमाज होती थी। घर से ऑफिस तक रास्ता बड़ी मुश्किल से याद किया था। लिखने पढ़ने से बिल्कुल शौक नहीं था। इतना ज़रूर पता था शायर लोग बड़े लोग होते हैं। इतना ज़रूर पता था कि शायर लोग बड़े लोग होते हैं। एक शाम शायर साहब ने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर एक रोज़ रेस्तोरां में मुलाकात हुई। इसने कहा, शादी करोगी? दूसरी मुलाकात में शादी तय हो गई। अब काजी के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा, आधी फ़ीस तुम कर्ज़ ले लो और आधी फ़ीस मैं कर्ज़ लेती हूँ। चूँकि घर वाले शरीक नहीं होंगे, मेरी तरफ के गवाह भी लेते आना। एक दोस्त से मैंने उधार कपड़े मांगे और मुकर्रर जगह पर पहुँची और निकाह हो गया। काजी साहब ने फ़ीस के अलावा मिठाई का डब्बा भी मंगवा लिया तो हमारे पास 6 रुपये बचे। बाकी झोंपड़ी पहुँचते पहुँचते 2 रुपये बचे। मैं लालटेन की रोशनी में घूंघट काढ़े बैठी थी। शायर ने कहा, 2 रुपये होंगे? बाहर मेरे दोस्त बगैर किराए के बैठे हैं। मैंने 2 रुपये दे दिए। फिर कहा, हमारे यहाँ बीवी नौकरी नहीं करती। नौकरी से भी हाथ धोए। घर में रोज़ तालीम याफ्ता शायर और नकाद आते और एलिट की तरह बोलते। कम से कम मेरे ख़मीर में इल्म की वहशत तो थी ही, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। रोज़ घर में फ़लसफ़े पकते और हम मन तक खाते। तवज्जो तलब बात है कि रोज़ घर में फ़लसफ़े पकते और हम मन तक खाते। एक रोज़ झोंपड़ी से भी निकाल दिए गए। ये भी पराई थी। एक आधा मकान किराए पर लिया। मैं चटाई पर लेटी दीवारें गिना करती और अपने जहल का अक्सर शिकार रहती। मुझे 7वां महीना हुआ। दर्द शदीद था। मुझे 7वां महीना हुआ। दर्द शदीद था और बान का दर्द भी शदीद था। इल्म के गुरूर में आंख झपके बगैर चला गया। जब और दर्द शदीद हुआ तो मालिक मकान मेरी चीखें सुनती हुई आई और मुझे अस्पताल छोड़ आई। मेरे हाथ में दर्द और 5 कड़कड़ाते नोट थे। मेरे हाथ में दर्द और 5 कड़कड़ाते नोट थे। थोड़ी देर के बाद लड़का पैदा हुआ। सर्दी शदीद थी और एक तौलिया भी बच्चे को लपेटने के लिए नहीं था। डॉक्टर ने मेरे बराबर स्ट्रेचर पर बच्चे को लिटा दिया। 5 मिनट के लिए बच्चे ने आँखें खोलीं और कफन कमाने चला गया। 5 मिनट के लिए बच्चे ने आँखें खोलीं और कफन कमाने चला गया। बस जब से मेरे जिस्म में आँखें भरी हुई हैं। सिस्टर वार्ड में मुझे लिटा गई। मैंने सिस्टर से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि घर में किसी को इल्म नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उसने मुझे बेबाकी से देखा और कहा, तुम्हारे जिस्म में वैसे भी जहर फैलने का डर है, तुम बिस्तर पर हो। लेकिन अब आराम तो कहीं भी नहीं था। मेरे पास मुर्दा बचा और 5 रुपये थे। मेरे पास मुर्दा बचा और 5 रुपये थे। मैंने सिस्टर से कहा, मेरे लिए अब मुश्किल है अस्पताल में रहना। मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। मैं लेकर आती हूँ। भागूंगी कभी नहीं, भागूंगी नहीं। तुम्हारे पास मेरा मुर्दा बचा अमानत है। और सीढ़ियों से उतर गई। मुझे 105 डिग्री बुखार था। बस में सवार हुई, घर पहुंची। मेरे पुस्तानों से दूध बह रहा था। मैंने दूध गिलास में भर कर रख दिया। इतने में शायर और बाकी मुंशी हजरात तशरीफ़ लाए। मैंने शायर से कहा, लड़का पैदा हुआ था, मर गया है। इसने सरसरी सुना और अपने नकादों को बताया। कमरे में 2 मिनट खामोशी रही और तीसरे मिनट गुफ्तगू शुरू हो गई। फ्राइड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रानबू क्या कहता है? सैदी ने क्या कहा है? और वारिस शाह बहुत बड़ा आदमी था। ये बातें तो रोज़ ही सुनती थी, लेकिन आज लफ्ज़ कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई दे रहे थे। आज कुछ लफ्ज़ ज़्यादा ही सुनाई दे रहे थे, जैसे ये सारे बड़े लोग थोड़ी देर के लिए मेरे लहू में रुके हो और रानबू और फ्राइड मेरे रहम से मेरा बच्चा नोच रहे।
इस रोज़ इल्म मेरे घर से पहली बार आया था और मेरे लहू में कह के लगा रहा था, मेरे बच्चे का जन्म देखो। चनाचा 1 घंटे की गुफ्तगू रही और खामोशी आंख लटकाए मुझे देखती रही। ये लोग इल्म के नाले अबूर करते कमरे से जुदा हो गए। मैं सीढ़ियों से एक चीख की तरह उतरी। अब मेरे हाथ में 3 रुपये थे। एक दोस्त के यहाँ पहुँची और 300 रुपये कर्ज मांगे, उसने दे दिए। फिर उसने देखते हुए कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? मैंने कहा, बस मुझे ज़रा सा बुखार है, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। पैसे किसी कर्ज़ ख्वाह को देने हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अस्पताल पहुंची, बिल 295 रुपये बना। अब मेरे पास मुर्दा बचा और 5 रुपये थे। मैंने डॉक्टर से कहा, आप लोग चंदा इकट्ठा करके बच्चे को कफन दें और इसकी कब्र कहीं भी बना दें। मैं जा रही हूँ। बच्चे की असल कब्र तो मेरे दिल में बन चुकी थी। मैं फिर दोहरी चीख के साथ सीढ़ियों से उतरी और नंगे पैर सड़क पे दौड़ती हुई बस में सवार हुई। डॉक्टर ने समझा शायद सदमे की वजह से मैं जहनी तवाज़ुन खो बैठी हूँ। कंडक्टर ने मुझसे टिकट नहीं मांगा और लोग भी मुझे ऐसे ही देख रहे थे। मैं बस से उतरी, कंडक्टर के हाथ पर 5 रुपये रखे और चल निकली। घर पहुंची। गिलास में दूध रखा हुआ था, कफन से भी ज़्यादा उजला। मैंने अपने दूध की कसम खाई, शेर में लिखूंगी, शायरी में करूंगी, मैं शायरा कहलाऊंगी। लेकिन तीसरी बात झूठ है, मैं शायरा नहीं हूँ। मुझे कोई शायरा न कहे, शायद मैं कभी अपने बच्चे को कफन दे सकूं। आज चारों तरफ से शायरा की आवाज़ें आती हैं, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे के कफन के पैसे पूरे नहीं हुए।